फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 10 साल से तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम इतिहास सारे मुल्क के लिए मिसाली है। ना कभी फसादात हुए और ना ही कर्फ्यू नाफिज करने की नौबत आई है। ताहम कांग्रेस गुंडों ने बीआरएस उम्मीदवारों पर कातिलाना हमला करके अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसको हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। गुंडागर्दी को आहानी पंजे से कुचल देगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 3 इंतखाबी जलसों से हुजूर नगर, मिरियालगुड़ा और देवरकोंडा में खिताब किया और कहा कि बीआरएस के 10 साल दौर में हर तरफ खुशहाली, अमन व अमान, तरक्की का बोलबाला रहा है। उन्होंने बाहैसियत चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिगड़ने नहीं दिया। अपोजिशन जमातें कांग्रेस और बीजेपी अवामी ताईद से महरूम होने के बाद सियासी मुफाद के लिए अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है। वो जब तक चीफ मिनिस्टर है नापाक अज़ाइम को पूरा होने नहीं देंगे। केसीआर ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा दौर में हर साल शहर में चाकू जनी के वाक़यात पेश आया करते थे। हिंदू मुस्लिम इतिहाद को सुबुताज किया जाता था। कर्फ्यू से अवाम को मुश्किलात पेश आती थी। बीआरएस का दौर कर्फ्यू और फसादात से पाक रहा। उत्तम कुमार रेड्डी असेंबली हल्के हुजूर नगर को तरक्की देने में नाकाम हो गए। तेलंगाना तहरीक में उनका रोल मशकूक रहा है। तेलंगाना तहरीक में तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने आंध्राई क़यादत की गुलामी की है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद अवाम से जो भी वादे किए गए उन्हें पूरा किया गया। रैतू बंधु स्कीम से किसानों की आमदनी में इजाफा किया गया। ज़राई शोबे को 24 घंटे बरखी हैं। चावल की पैदावार में तेलंगाना मुल्क की सरे-फहरिस्त रियासत में तब्दील हो गई हैं। अवाम फैसला करें उन्हें 3 घंटे बरखी चाहिए या 24 घंटे बरखी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस 100 से ज़ायद हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी। सर्वे और इंटेलिजेंस रिपोर्ट बीआरएस के हक में है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि 10 बरसों में केसीआर हुकूमत ने जो दौलत लूटी है उसे कांग्रेस अवाम की जेब में मुंतकिल करने का आज़्म रखती है और इंतखाबात के बाद तेलंगाना में हकीकी अवामी हुकूमत कायम होगी और अवाम का सच्चा ख्वाब पूरा होगा। राहुल गांधी महबूब नगर जिले कोल्हापुर में बड़े जलसे आम से खिताब कर रहे थे। जलसे से खिताब के लिए प्रियंका गांधी आने वाली थी, लेकिन लम्हे आखिर में प्रोग्राम तब्दील कर दिया गया और राहुल गांधी कोल्हापुर पहुंचे। महबूब नगर में कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा जलसे आम कोल्हापुर में मुनक्कद हुआ। राहुल गांधी ने बीआरएस, बीजेपी और मजलिस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये तीनों पार्टियां बाहम मिलकर काम कर रही हैं ताकि कांग्रेस को इख्तिदार से रोका जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जीएसटी, मुखालिफ किसान बिल और दीगर उमूर में बीआरएस ने बीजेपी की मदद की है। केसीआर की बीजेपी से मुफाहमत का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन केसीआर के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जो इस बात का सबूत है कि इन तीनों पार्टियों का अहम मकसद कांग्रेस को तेलंगाना में इख्तिदार से रोकना है। मजलिस पर तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी बीजेपी की मदद करनी हो वहां मजलिस मुकाबला करती है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा जहां भी बीजेपी हिदायत दे वहां मजलिस अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे। इंतखाबी एलामिया की इजराई के दिन जिस तेजी से करीब आ रहे हैं उसी तेजी से शहर के हल्के जात असेंबली के रुझानात तब्दील होने लगे हैं। दोनों शहरों में गुज़िश्ता हफ्ते से हल्के चार मीनार व याकुतपुरा के मौजू बहस बने रहने के दौरान हल्के मलकपेट और नामपली पर किसी की तवज्जो नहीं थी, लेकिन नामपली में कांग्रेस के मुस्तहकम मौक़ूफ़ के सबब इस नशिस्त पर शहरी आपस में तबादले ख्याल कर रहे थे, लेकिन हल्के असेंबली मलकपेट को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा। मगर मलकपेट की सूरत हाल में भी अब तब्दीली आने लगी है और कांग्रेस उम्मीदवार शेख अकबर को मिलने वाली मकबूलियत के बाद मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता यौम साबिक़ में 2 मरतबा मलकपेट से तेलुगु देशम टिकट पर मुकाबला करने वाले मुजफ्फर अली खान की कांग्रेस में शमूलियत और उनके साथ 2009 में कांग्रेस टिकट पर मुकाबला कर चुके विजय संभा रेड्डी के दोबारा कांग्रेस में शमूलियत के फैसले के बाद हल्के असेंबली मलकपेट भी आवाम के लिए मरकजी तवज्जो बन चुका है। हल्के असेंबली चार मीनार व याकुतपुरा से मजलिसी उम्मीदवारों पर तजस्सुस और मुमताज़ अहमद खान के मुतालिक क़यास आराइयों के दौरान कहा जा रहा है कि उन हल्कों पर जो हालात पैदा होंगे इसका इन्हिसार मुमताज़ अहमद खान के
کے فیصلے پر ہوگا، جبکہ حلقہ نامپلی سے کانگریس امیدوار فیروز خان سے مجلسی امیدوار کو سخت مقابلے کا امکان ہے۔ لیکن اب جبکہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے تلگو دیشم قائد مظفر علی خان نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی تو ملک پیٹ میں بھی سخت مقابلے کا امکانات پیدا ہونے لگے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس امیدوار کے خلاف گزشتہ جمعہ کو مجلسی کارکنوں کی نعرے بازی کے علاوہ مجلسی متوقع امیدوار وہ موجودہ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کی حلقے میں سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جس انداز میں وہ مختلف گروپس سے معاملات کر کے دعوتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ امکانی خطرات سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ ملک پیٹ میں کانگریس امیدوار کی سرگرمیاں اور ان کے انداز کے متعلق مظفر علی خان کا کہنا ہے کہ امیدوار مضبوط اور سخت مقابلے کے اہل ہے۔ مظفر علی خان نے بتایا ہے کہ حلقہ ملک پیٹ میں مجلس کے مقابلے کے لیے مسلم ووٹ کے ساتھ سیکولر ووٹ پر توجہ ضروری ہے اور انہیں یقین ہے کہ مجوزہ انتخابات میں ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے عوام کانگریس کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں گے۔ مجوزہ تلنگانہ انتخابات کے پیش نظر پولیس کمشنر حیدرآباد سندیپ شنڈالیا نے حلقہ اسمبلی نامپلی کا دورہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ انتخابات عوام کے لیے جمہوری عید ہے اور ہر کوئی اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے وہ کڑی محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ شہر حیدرآباد میں پرامن انتخابات ہوں گے۔ سندیپ شنڈالیا نے کہا ہے کہ انتخابات کے اعلان کے بعد انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ کر دیا گیا اور اس دوران تلاشی مہم کے دوران بھاری رقومات ضبط کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ اس مرتبہ انتخابات کے دوران غیر سماجی عناصر کو کھلے عام گھومنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی عناصر غیر قانونی کام میں ملوث پایا جاتا ہے اور قانون کی خلاف ورزی پر اس کا خصوصی علاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے ماحول کے درمیان دکانات کو ان کے مقررہ وقت تک کھلے رکھنے کی اجازت ہے اور انہوں نے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ دیوالی سے پہلے تیل اور گیس کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلو کمرشل LPG گیس کی قیمت میں 101 روپے فی سلنڈر کا اضافہ کر دیا۔ تاہم گھریلو LPG کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ نئی شرح بدھ سے نافذ ہو گئی ہیں۔ انڈین آئل کی ویب سائٹ کے مطابق اس اضافے کے بعد دارالحکومت دہلی میں 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 1731 روپے سے بڑھ کر 1833 روپے ہو گئی ہیں۔ ممبئی میں اس کی قیمت 1684 روپے سے بڑھ کر 1785 روپے 50 پیسے فی سلنڈر ہو گئی ہیں۔ کولکتہ میں یہ 1839 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 1943 روپے میں دستیاب ہوگا اور چنئی میں یہ 1898 پیسے کے بجائے 1999 پیسے دستیاب ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے اندر کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 300 روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 1 اکتوبر کو کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 209 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اب ٹھیک ایک ماہ بعد 1 نومبر کو اس میں دوبارہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات عنقریب منعقد ہونے والے ہیں۔ 7 نومبر سے انتخابات کا آغاز ہوگا اور یہ 30 نومبر تک جاری رہیں گے۔ اسی دوران انتخابی ضابطہ اخلاق جن ریاستوں میں نافذ ہیں وہاں ایگزٹ پولز پر امتناع عائد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے تازہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 7 نومبر کی صبح 7 بجے سے 30 نومبر کی شام 7:30 بجے تک ایگزٹ پول پر امتناع عائد رہے گا۔ آندھرا پردیش اسکل ڈیولپمنٹ بدعنوانی معاملے میں عبوری ضمانت پر رہائی کے بعد پارٹی کارکنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ نائیڈو کے استقبال کے لیے سڑک کے دونوں جانب کارکنوں کی بھیڑ جمع تھی۔ ہجوم اس قدر تھا کہ جیل سے گھر پہنچنے میں نائیڈو کو 13 گھنٹے لگ گئے۔
टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू की राजा महेंद्रवरम जेल से रिहाई के बाद उनके पुरस्कार उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जेल पहुंचे। इसके बाद जब वो अपनी रिहाइशगाह गए तो सड़कें हर कदम पर मद्दाहों से कचाकच भरी हुई थी। भीड़ ने चंद्रबाबू की जेल से रिहाई का जश्न मनाया, अपने लीडर की रिहाई पर पुरजोश नाच गाने के साथ इस्तकबाल किया। सड़कों पर भीड़ है, जंक्शन जाम है, जज्बात बुलंद हैं, खवातीन आरतियां उतार रही हैं, पुरस्कार काफिले के साथ दौड़ते भी नजर आ रहे हैं। इस तरह राजा महेंद्रवरम से इंडावेली में रिहाइशगाह तक हर कदम चंद्रबाबू के चाहने वालों से भरा रहा। चंद्रबाबू को जेल से घर पहुंचने में तकरीबन 13 घंटे लग गए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों और दीगर गैर मुल्कियों के लिए रजाकाराना और टेक्निकी तौर पर मुल्क छोड़ने के लिए हुकूमत की तरफ से दी गई डेडलाइन कल आधी रात को ख़त्म हो गई। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा है कि अगर ये लोग मुल्क छोड़ने से इनकार करते हैं तो उन्हें अगले 24 दिनों के अंदर संगीन कानूनी अमल से गुजरना पड़ेगा। दरियासना सिंध की सूबाई हुकूमत ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए 4.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। ये इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई हैं। हुकाम ने दावा किया है कि 21 नवंबर को अपनी मर्जी से मुल्क छोड़ने वालों को हरासा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग मुकर्ररा तारीख तक नहीं निकलेंगे उन्हें होर्डिंग्स सेंटर में रखा जाएगा। निगरान विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बगटी ने कहा है कि इस साल मुल्क में होने वाले 24 खुदकुश धमाकों में से 14 के जिम्मेदार गैर कानूनी अफगान शहरी हैं। पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीही है। कम अज़ कम 42 लाख अफगान शहरी पाकिस्तान में मुकीम है। उनमें से कम अज़ कम 30 लाख बगैर किसी कानूनी दस्तावेज़ात के गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। बगटी ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में 20,000 से ज़ायद गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। अमेरिका में तेलंगाना के खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म को नामालूम शख्स ने चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। अमेरिकी रियासत इंडियाना में ज़ेर तालीम भारतीय तालिब इल्म को चाकू से वार कर दिया गया। 24 साल तालिब इल्म की हालत अब तशवीशनाक है। जॉर्डन एंड्रयू नामी अमेरिकी शहरी ने खम्मम ज़िले के वरुण नामी तालिब इल्म पर चाकू से हमला किया। ये वाक़या इंडियाना के वॉलपोरेस्यू शहर के एक जिम में पेश आया, लेकिन हुक्काम हमले की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने हमले के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो फूट वैन अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हुक्काम ने बताया कि वरुण की हालत तशवीशनाक है और उनके बचने का इम्कान सिर्फ 5% है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. सर
آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔